आज के दौर की बात करें तो हर एक इंसान चिंतित रहता है अपने भविष्य को और जानना चाहता है कि आने वाले भविष्य में क्या उनके लिए बेहतर होगा, और कोशिश भी लोग करते हैं। और साथ ही साथ कैसे जान सकते हैं हम अपने ग्रह नक्षत्रों की दिशा, क्या ग्रह नक्षत्रों की दिशाओं में जो बदलाव आएगा उनके लिए कितना लाभकारी है या नुकसान है, उनके क्या उपाय हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, आप हमेशा जानते हैं हम हमेशा महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर अपने व्यूवर के समक्ष आते हैं कि जो जानकारियां कहीं ना कहीं जनता के लिए, व्यूवर्स के लिए लाभकारी साबित हो। बात करें आज के दौर की तो ज्योतिष विद्या पर काफी लोग, हमारी जनता विश्वास करती है और ग्रह नक्षत्रों से ही इंसान की जिंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं। और काफी सारे बात करें माहिर भी हैं, हमारे जम्मू की बात करें ज्योतिष विद्या के। इसी विषय में आज हमारे साथ बात करने जुड़ चुके पंडित शास्त्री जी, सतीश शास्त्री जी, जिन्होंने काफी प्रेडिक्शन भी की और प्रेडिक्शन सत्य भी हुई हैं। तो हमने भी चाहा कि अपनी जनता के रूबरू करवाए पंडित शास्त्री जी को, ताकि अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप अपना टिवड़ा या अपने डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से अपने ग्रह नक्षत्र की जानकारी चाहते हैं लाइव में, इस समय हम शुरू करने से पहले तभी बता रहे हैं कि आप लाइव में अपने डेट ऑफ बर्थ छोड़ सकते हैं और साथ ही साथ पंडित जी आपको बता भी सकते हैं आप ग्रह नक्षत्र की क्या दिशा है और किस तरह आपको आने वाले समय में उपाय करने हैं ताकि उनका लाभ हो। चलिए जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे इनको अवार्ड सम्मानित भी किया गया है इन्हीं की प्रेडिक्शन उसको लेकर। चलिए पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार लक्ष्मी दीदी जी, शिव दैनिक टाइम्स का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बहुत आभारी हूँ आपका कि ये जो नर सेवा नारायण सेवा है जी। नर सेवा नारायण सेवा है। ज्योतिष शास्त्र भारत की देन है जी। ये भारतीय संस्कृति का अटूट अंग है जी। और साथ में कर्मकांड पद्धति से जुड़े हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े लोग, बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। हमारे जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हमारे विश्व मूर्ति गुरु जी हैं जी। हमारे जम्मू से पंचांग निकलता है, राघवेंद्र पंचांग। प्रोफेसर हमारे यहाँ पर चंद्रमौली राणा जी हैं, जिनकी पंचांग में कोरोना महामारी को लेकर पहले से संकेत दिए गए थे और अभी पद्म श्री मिला है हमारे गुरु जी को। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है। कर्मकांड और ज्योतिष जहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है और लोग विश्वास भी करते हैं। सभी धर्मों के लोगों की कुंडलियाँ होती हैं। मैं अक्सर लाइव आता हूँ तो बहुत सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा है। और मैं निःशुल्क सेवा देने में भी रहता हूँ। 1500 ईस्वी में नास्ट्राडामस के विषय में सुना जाता था कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रेडिक्शनें की हैं। उसी पर रहकर मैंने बहुत से प्रेडिक्शनें करने की कोशिश की। पहले मैं लिखित तौर पर करता था। कारगिल युद्ध को लेकर भी बोला था, कवि के द्वारा युद्ध होगा। युद्ध हुआ। भारत मंत्रिमंडल से 3 प्रिय व्यक्ति जाएंगे। पाकिस्तान में विमान हादसा होगा। भारत दो हिस्सों में वैक्सीन बनाएगा। चीन भारत सीमा रेखा के अंदर आएगा। भारत बड़े फिल्मी दुनिया के बारे में भी कुछ कहा था सर, जी की थी प्रेडिक्शन। और 1-2 चैनल भी मेरा बंद हुआ था, तो अब मैं किसी का नाम नहीं लेता। भारत अक्टूबर-नवंबर में केंद्रीय मंत्री का निधन, प्रथम सप्ताह में महामहिम जैसी रही शख्सियत के बारे में हिंट देकर करता रहा हूँ। और आजकल मेरी जो सेवा है एस्ट्रो शर्मा यूट्यूब चैनल के साथ साथ फेसबुक पर भी चलते रहता है और मैं उनसे शेयर करवाता हूँ। बांग्लादेश से लोग जुड़ते हैं, पड़ोसी देश से जुड़ते हैं, तो लाइव में सबको, मैसेंजर में मैं किसी को नहीं लेता, लाइव में मैं सबको बताने की कोशिश करता हूँ और बिल्कुल टू द पॉइंट जी। तो ये जो ज्योतिष है, मैं ये लोगों को समझाना चाहता हूँ, कर्मकांड और ज्योतिष ये हमारी संस्कृति दोनों साथ चलते हैं, साथ में चलते हैं। बिना ज्योतिष और कर्मकांड के बिना सभी अधूरे हैं। कर्मकांड हमारी संस्कृति का अटूट अंग है। चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपके अंदर मुंडन संस्कार हो, कहीं भी हो, वहां पर आपको एक वैदिक मंत्रों की उच्चारण की जरूरत पड़ती है, जिसमें वैदिक मंत्र उच्चारण ज़्यादा तो ब्राह्मण ही करते हैं और शास्त्रों में इसका प्रमाण भी है, करते आ रहे हैं। और ज्योतिष में तो अलग अलग जातियों के लोग भी आते हैं। कोई कपूर है, कोई गुप्ता है, कोई महाजन है ना। तो जिसको एक ज्योतिष एक सम्राट है, समुद्र है। जो कोई ज्योतिष सम्राट बन जाता है, बहुत सारे लोग अहंकार भी हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिष में सबसे पहले व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रेडिक्शन करने के लिए हमें पहले राज्य के बारे में जानना पड़ता है, विश्व के बारे में, फिर क्षेत्र के बारे में। पर्टिकुलर 12 राशियां 9 ग्रह है। 12 राशि और 9 ग्रहों का हमारे शरीर पर प्रभाव होता है। अगर हम सही ढंग से ईश्वर को मानकर कुंडली की प्रेडिक्शन करें तो इसमें सत्यता भी होती है। तो बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं ज्योतिष पर,
सभी लोग जानते हैं, व्यूवर्स भी बहुत सारे चैनलों ने भी लिया, और हमारी बहन रश्मि दीदी जो इतनी मशहूर पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर की, जर्नलिस्ट हैं, तो आपका भी जरूर हमें साथ मिला है। शास्त्री जी, आपसे सवाल जरूर हम करना चाहेंगे कि किस तरह से ग्रह नक्षत्रों को देखा जाता है और किस तरह से जाना जाता है कि हमारे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव हमारी आम जिंदगी पर किस तरह से पड़ रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है, लोग कई विश्वास भी करते हैं, कई नहीं भी करते हैं, पर कभी ऐसा जिंदगी में कुछ हो जाता है जो पहले से प्रेडिक्ट किया गया हो, तो लोगों को फिर और ज्यादा विश्वास हो जाता है ज्योतिष विद्या पर किस तरह से ग्रह नक्षत्रों को नापा जाता है, देखा जाता है और उनके प्रभाव को जाना जाता है। अभी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ज्योतिष एक मित्र की तरह आपका सहयोग करता है। आने वाले समय का मार्ग का जो समय होता है, आपके आने वाले मार्ग को दर्शाता है, और कहीं ना कहीं 70 से 90%, कई बार 100% भी सही हो जाता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर सर्जरी करता है तो उसमें कामयाब होते हैं, कहीं रह भी जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी 12 राशि और 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों के स्वामी इन्हीं 12 राशियों के हैं। पहली राशि मेष है। मेष राशि के स्वामी मंगल है। मंगल की दृष्टियां होती हैं जहां जैसे बैठे हों उसी तरह। जैसे आप जान लीजिए कि आपका लग्न है, आपका मेष लग्न है और आपकी मेष ही राशि है, तो उसके स्वामी मंगल हैं। मंगल की पहली, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि है। जहां से बैठकर वो जैसे देखते हैं वैसा फल देंगे। उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है? वृक्ष राशि है दूसरी, इसी प्रकार उसके स्वामी शुक्र हैं। मिथुन राशि है तीसरी, चौथी कर्क है, 5वीं सिंह है, 6ठी कन्या है, 7वीं तुला है, समय ज्यादा ना हो जाए, ऐसे 8वीं वृश्चिक है, 9वीं धनु है, 10वीं मकर है, फिर उसके बाद 9वीं धनु, 8वीं जो वृश्चिक है, 9वीं धनु है, 10वीं राशि मकर है और 11वीं राशि कुंभ है, अंतिम राशि मीन। इन सब के स्वामी हैं। हर राशि अपना स्वभाव रखती है, उसी स्वभाव के आधार पर हम प्रेडिक्शन करते हैं, उनकी दृष्टियां देखते हैं, दशाएं देखते हैं, दशा के अंतर दशाएं देखते हैं। जैसे मान लीजिए विषोंतरी दशा है, बिना आयु निर्णय के कुंडली बनाई जाती है। उसमें अगर मान लीजिए आपको सूर्य चल रहे हैं, अब उसके में दशा भोग भी चुके हैं, कुछ बचा हुआ है, तो सूर्य के बाद चंद्र आएंगे, वो 10 वर्ष के होंगे, चंद्र के बाद मंगल आएंगे, मंगल जो है वो 7 वर्ष के होंगे, मंगल के बाद राहु आएंगे, 18 वर्ष के होंगे, राहु के बाद बृहस्पति आएंगे, ऐसा ना, राहु 18 वर्ष के होंगे, बृहस्पति 16 वर्ष के होंगे, शनि जो है 19 वर्ष के होंगे। इसी प्रकार विषोंतरी दशा होती है। इन दशाओं के आधार पर कुंडली देखी जाती है। सतीश जी, एक परेशानी और भी आती जनता को, कई जो राशियां देखते हैं या तो वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं या नाम से देखी जाती है, और कौन सी राशि के जो सही जिसका असर पड़ता है, जो ग्रहों की जिसकी वजह से हम ग्रह नक्षत्र की दिशा जान सकते हैं, या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मतलब जन्म तिथि, या यूं कहे कि या फिर नाम के हिसाब से। और कई बार ऐसा तो लोगों को डेट ऑफ बर्थ तो पता होता है, टाइमिंग नहीं पता होता। ये मैं बता दूं, जिन लोगों को टाइम नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है, वो अपने नाम राशि से चल सकते हैं। नाम राशि भी प्रधान राशि है, लेकिन चंद्र राशि जो है, चंद्र राशि होती है जिस राशि में चंद्रमा बैठे हों। आप अपनी लगन कुंडली लेंगे, लगन राशि भी होती है, लगन राशि का प्रभाव आपके स्वभाव के साथ मैच करता है, लेकिन चंद्र राशि के ऊपर आपका फल निर्धारित करता है। एक सूर्य राशि होती है, जिस महीने में आपका जन्म होता है उसमें सूर्य होते हैं, उस पर सूर्य राशि होती है। ज्यादातर चंद्र राशि देखी जाती है। जिन लोगों की कुंडली नहीं है, लेकिन आज के समय में मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा, सभी म्युनिसिपैलिटी के अंदर सबके डेट ऑफ टाइम आजकल कुंडली बनाते हैं। 1980 के बाद लगभग मैंने जितनी कुंडलियां देखी हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत सारी हमारी मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम भाई हैं, सरदार हैं, क्रिश्चियन हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे फॉलो भी करते हैं। मेरे एक डॉक्टर मुदस्सर बशीर लंदन में मेरे साथ दिल्ली तक जा रहे थे एयरपोर्ट में, तो मेरे से 2-4 बातें पूछी उन्होंने, वो बहुत प्रभावशाली हुए, आजकल मेरे पास आते रहते हैं। ज्योतिष सिर्फ मार्ग दिखाता है, सभी एक कैलकुलेशन है सभी धर्मों को, लेकिन निकली भारतीय संस्कृति से। इसकी गणना कर हम सारी बातें बताते हैं। ग्रह नक्षत्र को ठीक करने के लिए, उनकी दिशा को ठीक करने के लिए, उनके प्रभाव को, जो कहीं ना कहीं गलत प्रभाव, उसको सही करने के लिए इसके लिए क्या क्या उपाय होते हैं, कैसे करने चाहिए? मान लीजिए आपको शनि की दशा जा रही है। अब जब कोई ग्रह की दशा होती है, शनि 19 वर्ष के हैं, शनि के अंतर शनि आ गए। प्रथम समय में जब शनि अंतर शनि आते हैं तो उसमें कोई ना कोई बड़ी हलचल होती है। शनि का प्रभाव है, उनकी उल्टी टेढ़ी दृष्टि है, और एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। जब इनकी महादशा आती है, शनि अंतर शनि आते हैं, फिर बुध आते हैं, केतु आते हैं। अगर शनि आ रहे हैं तो मैं सबसे पहले बोलूंगा बीज मंत्र का उपाय करें। जैसे हम घर में नमक से सब्जी स्वाद बनती है, हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा आप स्टोन डालें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सहा शनिचराय नमक का जाप करें, 19,000 जाप करें। किसी कर्मकांडी वेद पाठिक ब्राह्मण जी से, आचार्य से आप उसका 10 हवन करवाएं, आपको आराम लगेगा। उसके साथ आप उनको 1 सूत्र जलधारा तेल के साथ चढ़ाएं। शनि देवता जो है मकर राशि में
सब राशि के रहते हैं, कुंभ राशि में सबके, तुला में उच्च के हो जाते हैं। वहीं पर जब जो मीन अपनी नीच राशि में जाते हैं तो नीच फल देंगे। इसी प्रकार शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है, सूर्य के पुत्र हैं। वो बहुत सारे लोग इनको सूर्य के साथ मतभेद डालते हैं इनका, लेकिन पुत्र और पिता का जो स्वभाव है वो बिल्कुल मित्र जैसा ही रहेगा। कुंडली मिलान में जरूर इसका वो देखा जाता है। लेकिन कोई भी उपाय करना है तो आपको ग्रहों के अकॉर्डिंग एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर, जो आपको गलत गाइड ना करे। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज्योतिषाचार्य आपको गलत गाइड करेंगे। जी, कई बार ऐसा भी होता है आचार्य जी कि बताया जाता है कि स्टोन पहनना, नहीं नग पहनना, तो कई लोग ऐसे भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे महंगे नग होते, उनके लिए क्या उपाय रहेगा ताकि जो भी जनता है अपने ग्रह नक्षत्रों को यानी कि ठीक करने के लिए, उनकी दिशा को ठीक करने के लिए, उपाय के लिए कोई ना कोई ऐसा मतलब सस्ता सा वो मेरी बहन रश्मि जी, मैं आपको बताऊं, इसी पर मैंने कार्यक्रम शुरू किया है। जब भी मैं कोई डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ ना, डेट ऑफ बर्थ पर पर्टिकुलर मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम डालकर जब भी एपिसोड में अपने शुरू होता हूँ, एस्ट्रोस्ती शर्मा पेज पे, छोटा पेज है, सेवा रहती है, व्यूज कम होते हैं, कमेंट बहुत ज्यादा आते हैं, मन प्रसन्न होता है, किसी की सेवा हुई है, तो निःशुल्क सेवा चलती है और उसमें मैं रोज लगभग लाइव रहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप खाना नहीं खाते टाइम। जब व्यक्ति के अंदर, मैं आपको बताऊं, हमारे कुंडली में सूर्य, बृहस्पति, मंगल, शनि, इन ग्रहों का प्रभावशाली होना बहुत जरूरी होता है। आप प्रश्न पूछ रहे थे कुछ, मैं भूल गया। आप तो मैं पूछा कि आपको कहा कि जो लोग नग वगैरह बताया जाता है स्टोन पहनने के लिए, कि आपके ग्रह जरूरी नहीं है आप स्टोन पहनेंगे। आपके अंदर अगर मित्रों, अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आप स्टोन नहीं पहन सकते हैं, मैं आपको बता दूं, उसके लिए शनि के लिए आप लोहे का छल्ला, हथकड़ी का छल्ला धारण करें, बीज मंत्रों का उच्चारण करें। अगर नीलम नहीं पहन सकते हैं, नीली डालें, नीली नहीं डाल सकते हैं तो आप शनिवार को उपाय करें, बीज मंत्रों का सहारा लें, अपनी आस्था को ना तोड़ें। कुछ लोग क्या करते हैं, जो लोग उपाय नहीं कर पाते हैं, जिनके पास समय नहीं होता, कोई पुखराज धारण कर लेता है, पुखराज महंगा रत्न है, श्रीलंका का आता है, बैंकॉक, सभी रत्न अच्छे होते हैं। आपकी क्षमता पर निर्भर करता है आप क्या करना चाहते हैं। और सच बोल दूं आपको, सही मायने में आप ज्यादातर कोशिश यही करें। कुछ लोग, मैं किसी ज्वेलर्स को या किसी भी को ड्रेस नहीं पहुंचाना चाहता, जिन्होंने पहनने हैं मेरे कहने पे तो स्टोन पहनना छोड़ने देंगे। मैं पर हम बात उनके लिए कर रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ज्योतिष कहीं भी इस चीज का समर्थन नहीं करता कि आप स्टोन ही डालें। स्टोन का प्रभाव होता है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर पर पड़ती है। ये भी निसंदेह रत्न पहनना भी हमारी परंपरा में है। आपको मैं बता दूं, जितने भी मुस्लिम बादशाह हुए हैं उन्होंने भी स्टोन डाले, राजे महाराजाओं ने स्टोन डाले। ये जश, मान और कीर्ति को बढ़ावा देते हैं। अगर आपके पास धन ही नहीं है तो आप डालेंगे अपने घर में, आप सूद पर पैसे ले आएंगे। पूजा पाठ भी आप उतना ही करवाएं जितनी आपको जरूरत है। मैं भी रुद्राभिषेक लिखता हूँ, 20 में 22-25 हजार खर्चा हो जाता है। लेकिन उन लोगों को, जिन लोगों को जिनकी कराने की क्षमता है, अब भगवान यही नहीं कहेंगे आपको कि आप ये पाठ करवाओ। लेकिन कहीं जगह पर, अब मैं बता देता हूँ, कहीं कि मैं कुंभ विवाह लिखता हूँ, बैरी वृक्ष के साथ शादी करें। मुझे बताएं, बहुत सारे लोगों को कुंडलियां मैच करती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बताऊंगा। बहुत सारे लोगों की कुंडलियां मैच करती है। आजकल गॉड ब्लैडर आम जा रहे हैं, नी चेंज हो रही है, सब चीज हो रही है। ग्रहों में सर्वाइकल पेन है। ग्रहों के प्रभाव से आपको क्या होता है, आपको दवाई का असर होना शुरू हो जाता है। हम साइंस को टक्कर नहीं दे रहे हैं, लेकिन साइंस से कम भी नहीं है। आपने देखा चंद्रयान 2 हुआ था, अगर साइंस इतनी फास्ट थी तो चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ? ज्योतिष भी इंसान है, गणना करते हैं, गणना के आधार पर आपको बताते हैं। हम सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के साथ चलते हैं। जिनको एपिसोड अच्छा लगता है वो देखें, जिनको नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता इस पर किसी को चर्चा करनी चाहिए। जी बिल्कुल। सतीश शास्त्री जी, अगर किसी ने आपको अपने कुंडली दिखानी है या अपना डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से, अपना या नाम के माध्यम से अपने ग्रह नक्षत्रों की दिशा जाननी है, तो कहाँ पर संपर्क करें? आप कहाँ बैठते हैं और कहाँ, जिस तरह से आपने कहा आप निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, आपका कौन सा यूट्यूब चैनल, आपका फेसबुक चैनल, ताकि जनता। जी, जो मैं घर में कुंडली देखता हूँ, मेरा भोजन व्यवसाय है। कोई 100 देता है, 50 देता है, 10 देता है, 20 देता है। मैं कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। जो पाठ करवाते हैं उसमें सीमा होती है, लेकिन सबको नहीं लिखते हैं। मैं इसमें कोई पॉपुलैरिटी के लिए नहीं आया हूँ सामने। ज्योतिष सत्य है, सभी ज्योतिषाचार्य सत्य हैं, सभी कर्मकांडी सत्य हैं। आज की लोगों के अंदर जो धारणा है कि ज्योतिष के प्रति, कि ज्योतिष अच्छा नहीं बताते हैं, तो ये गलत बात है। हो सकता है सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपने आप को फेमस करने के लिए, सब जानते हैं मैं 5-5 घंटे लाइव रहता हूँ। मैं आपको ये बता दूं, मैं पलोड़ा में रहता हूँ। अपने घर में, मेरे घर में स्वयंभू महादेव निकले हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उस पर ओम त्रिशूल बनते हैं। मैंने अपने आप को ज्योतिष के प्रति समर्पित किया हुआ है। जो गरीब व्यक्ति, जिसको कोई
मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ उसके लिए हेल्प करूँगा, उसको निःशुल्क सेवा दूंगा। जो कोई मुझे दे सकता है उस पर मेरा भोजन निर्भर करता है। तो मैं कुंडली देखता हूँ, कुंडली का विश्लेषण करता हूँ। मेरे पिताजी पंडित देशराज शास्त्री जी की मेरे पर मेहर है, मेरे गुरुजी श्री श्री भक्त वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का आशीर्वाद है। सदियों से हमारे घर में ये परंपरा चली आ रही है समाज सेवा करना। मैंने पहले बोला नर सेवा करना, नर सेवा नारायण सेवा है। किसी भी धर्म किसी भी जाति के लिए मार्ग खुले हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। हाँ, अगर मुझे कोई फोन कर मैं नहीं उठा पाऊंगा अलग बात है। कोई मुझे पूजा ऑनलाइन कुंडली दिखाता है तो मैं उसे निःशुल्क सेवा दूंगा। कभी भी बीच में ऐसा नहीं कहूंगा कि नेटवर्क समस्या हो जाए, बात अलग है, उसको पूरा सेटिस्फाई करूंगा। जिसको मैं ऑनलाइन लूंगा उसके साथ में कोई भी वो व्यापार नहीं करूंगा। अगर कोई लाइव में जिनके नेटवर्क इशू नहीं आ पाए लाइव में, तो किस तरह से आपको अगले एपिसोड में उनको लेता आपका नंबर हम फ्लैश कर दे ताकि वो आपको कॉल करके आपके 9419108742। जी फिर से बोल दीजिए। 94 08742 9419108742। दीदी मैं बताऊं, शास्त्रों में बताया है आप जितनी पूजा कर सकते हैं उतनी करें। मैं आपको बताऊं, कई बार आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास चले जाएंगे, मैं ये भी बता दूं आपका उससे स्वभाव नहीं मैच करेगा। आपकी राशियों का मिलना भी, डॉक्टर के साथ आपकी राशि का मैच करना अच्छा है। क्योंकि राशियों, अगर हम विवाह करते हैं तो आप देखते हैं, कई बार मैं अभी सब्जेक्ट उठा रहा था, कई बार तलाक हो जाते हैं, अच्छी कुंडली मिली होती है, नमाज कुंडली को देखना होता है। मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है, कोई क्रूर ग्रह पंचम सप्तम ग्रह को देख रहे होते हैं। अगर आप 2 4 500 रुपए खर्च कर कुंभ विवाह कर लेते हैं, 500,000 करके, एक गोलगप्पे का स्टॉल कम कर दें, उससे बैरी वृक्ष के साथ विवाह शास्त्रों में प्रमाण दिया है। अगर किसी का गार्ड ब्लैडर बच जाए, किसी का यूट्रस बच जाए, किसी की नी बच जाए, तो मुझे लगता है किडनी बच जाए, तो ज्योतिष के माध्यम से सब बड़ा और सुख क्या है। हाँ, ये आपको देखना है फ्रॉड कौन कर रहा है। आपको कोई ज्योतिषाचार्य निमंत्रण नहीं दे रहा है। कोई आपके विवाह करते हैं तो आप पूछ लीजिए आपकी फीस कितनी है। बाद में आप किसी ब्राह्मण को गलत बोलेंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, किसी पीर, फकीर, पंडित, महात्मा, किन्नर, गरीब व्यक्ति की कभी बददुआ मत ले। किसी का मन नहीं करता मैं शनि मांगूंगा, किसी का मन नहीं करता मैं भीख मांगूंगा, किसी वैश्य की मर्जी नहीं होती मैं छत पे नाचूंगी। शास्त्रों में दुर्गा पूजा में भी उसी की मिट्टी ली जाती है। कहना कोई अगर आपके आगे हाथ फैलाता है उसे खाली हाथ ना जाने दे। जी बिल्कुल। धर्म में कहा गया, अगर आप नहीं दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते हैं किसी, मैंने एक मुहिम चलाई थी छोटे छोटे बच्चों को। देखो मैं आपको बता दूं, राजनीति भी एक समाज सेवा है, ठाकुर जी से चलती आ रही है। कोई पार्टी से इधर जाता है, कोई इधर से आता है, तो वो उसका पर्सनल मैटर है। ये हमारी सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा। किसी भी धर्म की पार्टी हो, कहीं से पार्टियां हो, उनका एक ही कल्याण होता है, लोगों का कल्याण करना। अध्यापक भी कल्याण कर रहे हैं, ज्योतिष भी कल्याण कर रहे हैं, पार्टियां भी कल्याण कर रही हैं, नेता भी कल्याण कर रहे हैं। आज के समय में सतीश शास्त्री जी, आप हमारे जाते जाते जनता को क्या कहेंगे? अगर किसी को दुविधा परेशानी हो, किस तरह से आपको संपर्क करें? आपका टाइमिंग क्या रहता है? देखिए दीदी, मैं पूरा दिन फ्री रहता हूँ, आप मुझे 2 बजे भी कहेंगे, लेकिन इसमें कोई फेक डेट ऑफ बर्थ ना डाले। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। हाँ, प्रेडिक्शन मैंने की थी। क्यों की थी? लोग ज्योतिष को नहीं मानते, मैंने फ्रंट फेस टू फेस आकर की थी। मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मुझे इसी आज की डेट में मैं तृप्त हूँ। तृप्त इसलिए हूँ, आप जैसी बहन मेरे पास आई हैं, और जहां आप मिली, आपने संपर्क किया, मैंने आपसे संपर्क किया। सच तो यही है, दुनिया को दर्शाने की जरूरत तो नहीं है। सत्य का साथ देने के लिए ईश्वर भी धरती पर आए हैं। मित्रों, सबसे पहले हमारे भारत में ही यही शब्द उठते हैं कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ठीक है ना? जी बिल्कुल। हम उन लोगों में से हैं, सेवा करना जानते हैं, नर सेवा नारायण सेवा। हाँ, राजनीति का अगर मेरा कोई भाग आता है तो वो मेरी सेवा अलग प्रकार की है, वो मेरा अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको सेवाएं देता रहूंगा। मैंने ममता बनर्जी के लिए बोला था, अपने चैनल पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर 700 कुछ व्यूज आया मुझे। लेकिन वेस्ट बंगाल के बहुत लोग फोन करते हैं, मेरे यूट्यूब पर आते हैं, बहुत फख्र महसूस होता है कि लोग आपको जानते हैं, सेटिस्फाई होता हूं मैं। लेकिन मुझे भीख नहीं है किसी चीज की। मेरा घर है, परिवार है, 2 बच्चे हैं, रोटी के गुजारा चल रहा है। मैं कर्जा भी बहुत जिंदगी में देखा, लेकिन निडर होकर चला। बहुत सारे लोग हैं, लेन देन भी बनता रहता है, जीवन है। मित्रों, जब भी आप पर बुरा वक्त आए, ईश्वर के प्रति कभी आस्था ना छोड़े, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, लड़ें और आगे बढ़े। धन्यवाद पंडित सतीश शास्त्री जी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ पंडित सतीश शास्त्री जी, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें भी कही और साथ ही साथ ये भी कहा
कि ये नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि ये जनता को जो सेवा दे रहे हैं मुफ्त में दे रहे हैं, पर ये भी है कि ये मांगते नहीं किसी से, क्योंकि ग्रहों की दिशा हर एक इंसान पे ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान होता है। पहले के लेकर दौर की बात करें, आपके दौर की, बड़े हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान अपने जीवन के आने वाले भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है, जिसके चलते वो अपने टिबड़े भी बनाते हैं और कहीं ना कहीं ज्योतिषों के पास भी जाते हैं और ग्रह नक्षत्रों की दिशा को भी जानने की कोशिश की जाती है। अगर कोई उनमें कमी पेशी भी होती, किस कदर उन कमी पेशियों को पूरा कर कर अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से, सुलझते तरीके से आगे ले जाया जाए, ये सब जी जाते सनातन धर्म के लिए मैं एक संदेश दे दूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के घर में बच्चे होते हैं गंडमूल नक्षत्रों में पैदा हो जाते हैं, जैसे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र, चौथी राशि कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र। मांगलिक का मैं बता सकता हूँ, केंद्र में राहु केतु आ जाए, नाम मंगली केंद्र का तय राहु, दूसरे घर में भृगु आ जाए, मंगल दोष भंग हो जाता है। उस पर मंथन करना पड़ता है कुंडली पर। हमारे दीपक मुहूर्त दीपक बहुत अलग अलग प्रकार के ज्योतिष शास्त्र हैं, जितने भी मैं आपको बताऊं। कुछ लोग बोलते हैं जी पंडितों की अलग अलग गणना आती है, मैं बता दूं जी आध्यात्मिक तौर पर सिक्स सेंस भी होती है, ज्योतिष समुद्र है। मैं दीदी आपको एक चीज और बताऊं, ज्योतिष सनातन से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, आप मुझे बताएं कौन सा ब्राह्मण जो शस्त्र चलाता है। इसी प्रकार हम आज कार्यक्रम को मैं बताऊं, ये गंडमूल नक्षत्रों की पूजा जरूर करवाएं। अगर आप नहीं करा सकते तो नरसिंह मंदिर में जाकर भी, आपके पास पैसे नहीं है तो नरसिंह मंदिर में जाकर भी आप माथा टेक सकते हैं। जी धन्यवाद। ठीक है, तो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक बताइए। अगर आपको कोई भी जानकारी जानी है अपने भविष्य को लेकर या अपनी कुंडली या टिबड़े को लेकर, तो आप जरूर पंडित सतीश शास्त्री जी का फोन, आपको उन्होंने बोल दिया, फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ लाइव आते हैं, क्या टाइमिंग रहती है आपकी लाइव की? मैं पर्टिकुलर टाइम पे नहीं आता, मेरे बच्चे पीछे शरारतें कर रहे होते हैं, समय निकालता हूँ उनके लिए। सोशल मीडिया पर क्या 6 से 9 बजे शास्त्री के नाम से पेज है? एस्ट्रो सतीश शर्मा पेज है। एक मैंने रेड कलर का वो कुर्ता डाला, वो नहीं है, उसके साथ दूसरा एक बंद हो गया है। एस्ट्रो सतीश शर्मा के नाम से इनका पेज भी और यूट्यूब चैनल भी है। आप वहां पर भी जब ये लाइव आते हैं तो आप इनके पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए। जब भी ये लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो नोटिफिकेशन के दौरान जब ये लाइव आएंगे, आप अपनी क्वेरीज, अपना डेट ऑफ बर्थ उनको भेजकर उसी टाइम मैसेज कर आप उनके बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। और ये सेवा जो कि निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। और भी कोई अगर जानकारी होगी तो आप, अगर क्वेरीज होंगी, आप हमें भी मैसेज कर सकते हैं, आप इन तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर नंबर जो इनको दिया, अगर कोई भी बात है फिर से कहेंगे, आप इन नंबर पर कॉल कर आप जाने की जरूर जा भी सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से इन्होंने कहा, कुछ ऐसी चीजें हैं जब शादी ब्याह होता उनमें भी, जैसे इन्होंने बोला गंडमूल की बात की और मंगलिक की बात की, किस तरह से उनके उपाय होते हैं, किस तरह की पूजा होती है, अगर कोई नहीं करवा सकता वो कहाँ जाकर करवानी चाहिए, सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं ज्योतिष विद्या के साथ बहुत बड़ा एक योगदान भी है और जुड़ाना भी है, जोड़ भी है। तो आप ज़रूर ये जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं पंडित सतीश शास्त्री जी से। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये जानकारियाँ और भी लोगों तक पहुँचे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।